पूजा करते। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र देव सिमंदर आदि जिनेन्द्र योग आप समान मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरपामिति। नहीं धूप दहन के नाथ कर्म कलंक जरे निष्कर्म निराकुल होय प्रभु सम ध्यान करे मन में धर ऐसा भाव पूजो आनंद कर प्रभु आदिनाथ महावीर श्रीमंदर जिनवर। ये धूप से पूजन करने से क्या फल मिलता है? अष्टकर्म का नाश होता है ना। तो हम जल्दी बहुत धूप डालेंगे तो जल्दी कर्म नाश हो जाएंगे ना। नहीं, धूप दशमी मनाते हैं कि नहीं? तो कर्म नाश हो गए होंगे ना बहुत। देखिए, भावना है सही माने में तो कर्म का नाश करना है तो क्या करना, उपाय क्या बता? जैसे जिनेन्द्र देव अपने स्वरूप में ध्यान में लीन हो गए, ऐसा तू ध्यान कर तो तुझे ये सभी अष्टकर्म का नाश होगा। खाली धूप से नहीं, और धूप से हो तो हमने तो इतना सब पूजन किया, तो ये भावना है साथ। तो यहाँ कहते हैं ओम ह्रीम से आदिनाथ से महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र देव सिमंदर आदि जिनेन्द्र देव आप समान अष्टकर्म दनाय धूपम निरपामिति। मुक्ति पथ में आदर्श प्रभु वर आप ही हो तव धर्म तीर्थ अपनाय जीव स्वयं प्रभु हो मन में धर ऐसा भाव पूजो आनंद कर प्रभु आदिनाथ महावीर श्रीमंदर जिनवर। हमने ये जो भी सुख के लिए प्रयत्न करते हैं पुरुषार्थ, उसमें किसको आदर्श बनाते हैं? किसको आदर्श बनाते हैं? प्रभु आपको मैंने आदर्श बनाया। मैं कोई वो देव पर्याय में देव है वो नहीं है, मैं आप जो वितरागता से उसको बनाए। तो फिर यदि मुझे उन्हीं जैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना? कि मैं आपने जो धर्म तीर्थ अपना है, जो मोक्षा मार्ग बताया है, उसको मैं प्राप्त करूं तो मैं स्वयं प्रभु हो जाऊंगा। तो इस प्रकार भावना से पूजन करते। ओम ह्रीम से आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र देव सिमंदर आदि जिनेन्द्र देव आप समान मोक्ष फल प्राप्त फलम निरपामिति। यह अर्घ अनर्घ सुनाहि भाव अनर्घ्य गरु पंचम गति अचल अनूप विभुवर प्राप्त करू मन में धर ऐसा भाव पूजो आनंद कर प्रभु आदिनाथ महावीर श्रीमंदर जिनवर। देखो, समय सार की पहली गाथा में है ना, सिद्ध गति के दो विशेष 3 है, इसमें से 2 कौन से है? ध्रुव अचल अनुपम। 3 में से यहाँ 2 लिए, अचल और अनुपम। सिद्ध दशा कैसी है? क्योंकि संसार में हमें जो दिखाई दे रहे वो तो सब कौन से है? इंद्रिय के विषय है। इंद्रिय ज्ञान से हम किसको देखते रहते? इंद्रिय विषय इज इक्वल टू इंद्रिय विषय इज इक्वल टू परोक्ष। परद्रव्य में भी कौन परद्रव्य? परद्रव्य तो ऐसा तो 5 ले, अन्य जीव हमारे, या तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, इसमें पुद्गल का ही ज्ञान होता है। सही माने में पुद्गल में भी स्थूल स्कंद में, तो उसको यहाँ कहते हैं कि आपको मैं करूँ तो मुझे तो कौन सी सिद्ध दशा मिले, ये बाकी कोई इंद्रिय के विषय के साथ सिद्ध दशा का कोई समानपना नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं कर सकते। ओम ह्रीम से आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र देव सिमंदर आदि विश्वमान जिनेन्द्र देव पूजनार्थ अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरपामिति। भक्ति सहित पूजा रची गाऊं अब जयमान ये द्वंद्व पांड सब तोरी के पावो नाथ निहार। मैं महाभाग्य से पाया जिन दर्शन मंगलकारी है यही भावना स्वामी वर्ते समता सुखकारी। इस गर्भ क्षेत्र में जब भी
शुभ कर्म भूमि आने को, सर्वार्थ सिद्धि से आए, मुक्ति पथ दर्शाने को। पितु नाभिराय कुल कर थे, रानी मरुदेवी माता, कल्याणक देव मनाए, पाई सबने सुख भाता। ज्यावस्था में तुमने लौकिक जीवन सिखलाया, फिर निधन सूरी का लख कर, निरंत मार्ग अपनाया। स्वयं संरूपति के आंगन, एक सूरस पान कराया। अक्षय तृतीया के शुभ दिन, प्रभु दान तीर्थ वरताया। तुम सहस्र वर्ष तप कीना, फिर घाति कलंक नसाया। प्रगटा था अनंत चतुष्टय, प्रभु धर्म तीर्थ प्रगटाया। कैलास शिखर शिव पाया, आदिश्वर आनंदकारी। है यही भावना स्वामी, वरते समता सुखकारी। यहाँ तक है ना ऋषभदेव भगवान का वर्णन किया। अभी आगे जो आएगा सो महावीर भगवान का वर्णन ये आएगा। और अंतिम तीर्थंकर सन्मति हो सन्मति दाता, वर्धमान वीर अतिवीर, महावीर नाम विख्याता। पर्याय सिंह की स्वामी, सम्यक दर्शन प्रगटाया। फिर 10वें भव में प्रभु रत्नत्रय पूर्ण कराया। शासन नायक सुखमय, निर्ग्रंथ मार्ग अपनाया। पावापुर से शिव पाया, हम नमन करे अविकारी। है यही भावना स्वामी, वरते समता सुखकारी। विद्यमान तीर्थंकर, पूरा विदेह के स्वामी। मैं भरत क्षेत्र में पूजो, तुमको है अंतर्यामी। है यहाँ नहीं तीर्थंकर, 24 मुक्ति पधारे। स्मरण तुम्हारा आया, प्रभुवर हो नाथ हमारे। सीमंदर जिनको पूजो, अपनी सीमा में आओ। दुखमय परिग्रह को त्यागो, निर्ग्रंथ मार्ग अपनाओ। वैभाविक कर्म नसावे, हो अक्षय गुणधारी। है यही भावना स्वामी, वरते समता सुखकारी। जय जय सुख सागर सुगुण उजागर, शिव पद का सफल पावना ओम से अद्य से आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 जिनेन्द्र देव, श्रीमंदरादि विश्वमान जिनेन्द्र देव आदि समस्त पूज पूजा अनर्घ पद प्राप्त है। महार्घम निरपाम तीर्थंकर त्रय पूज, सहजानंद उर्मे भयो। वांछा और न दूर, हो भविष्य प्रभु आप सम। परिपुष्पांजलि क्षिपामि।
સહસ્ત્ર એટલે 1000. હા એક તો હવે આપણે 24 ભગવાનનો હા લઈ લીધો કે લઈ લીધો નથી નથી લીધો કોનો 24 ભગવાનનો શું લઈ લે हाँ पेज है 82 नहीं 92 पेज 24 तीर्थंकर तो बधाने आवड़े जल फल सुचितारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्षवरो 24 श्री घिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फांद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री भरत क्षेत्र के भव्य जीव के उपकारी रुस्वाधिकारी परम 24 जिनेन्द्र देव पूजनार्थ अर्घम निरपामिति स्वाहा। अभी एक 336 पेज है मानस्तंभ का अर्घ है यहाँ मानस्तंभ है तो 336 पेज 336 देखत मान गले मानी का मान स्तंभ सार्थक नाम चतुर मुखे जिन बिंब विराज भक्ति सहित मैं करो प्रणाम। ज्ञानमयी निर्माण अवस्था हे जिनवर पावो अविता। ओम ह्रीं श्री अद्य मानस्तंभेषु विराजमान श्री जिनेन्द्र देव पूजनार्थे अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरपामिति स्वाहा। नीचे समुचे माँ अर्घ है उसी पेज में 336 चलो पूजू में श्री पंच परम गुरु मन उनमें प्रथम श्री अरहन अविनाशी अविकारी सुखमय दूजे पूजो सिद्ध महन। त्रीजे श्री आचार्य तपस्वी सर्व साधु नायक सुखदान साधु प्रति अर्चना जिन वाणी की वीतराग विज्ञान स्वरूप कृत्रिम अकृत्रिम सभी जिनारे बंधु अनुपम जिनकारो पंचमेरु नंदीश्वर बंधु जहाँ मनोहर है जिनमें जगत रहा है प्रतिपल निज गायक का ही प्रतिबिंब भूत भविष्य वर्तमान की मैं पूजू 24 विदेश क्षेत्र के सर्व जिनेन्द्र के चरणों में धरता शीश तीर्थंकर कल्याणक बंधु कल्याणक अतिशय क्षेत्र कल्याणक तिथिया में जाम और धार्मिक पर्व विशेष 16 कारण दर्शन मात्र बंधु दरचा दयामयी जिन धर्म अनुपम अथवा वितरागता भाव परमेष्टि का वाचन है जो ओमकार बंधु में आज सहस्र नाम की करो अर्चना जिनके वाच मात्र जिनरा जिसके आश्रय से ही प्रगटे सभी पूज्य पद पैलला ऐसे निज शाश्वत गायक की
करो अर्चना में अभिराम, भक्तिमयी परिणाम का अद्भुत अर्घ बनाए। सर्व पूज्य पद पूज हूँ, गायक दृष्टि लाए। ओम ह्रीं श्री हरिहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। द्वादशाजिन्वाणीभ्यो नमः। उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय नमः। दर्शन शुद्ध्यादि 16 कारणेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। त्रिलोक संबंधी कृत्रिमा कृत्रिम चैत्यालयभ्यो नमः। पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालयभ्यो नमः। दुर्दीप नंदीश्वरदीप संबंधी 52 चैत्यालयभ्यो नमः। श्री सम्य शिखर गिरनार कैलाश चंपापुर पावपुरी सिद्ध क्षेत्रभ्यो नमः। अतिशय क्षेत्रभ्यो नमः। श्री मंदिर आदि विद्यमान विशंति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ऋषभादि चतुर्विशंति तीर्थंकरेभ्यो भगवान जी सहस्रनामेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय महामिति शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जग जगे, अनुभूति हो आनंदमय सारी विकलता तब बने। निज भाव ही है एक आश्रय, शांति दाता सुखमयी। बोल स्वदर दर भटकते, शांति कब किसने लही। निज घर नावे श्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। मोह की चट्टान टूटी, शांति निरजर बह रहा। यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे। ओ वे निमग्न सुभव्य जन सुख शांति सब पाते रहे। पूजो परांत प्रभो अहि, एक भावना है हो रही। निज लीन में ही रहूं प्रभु, और कुछ वांछा भी नहीं। सहज परम आनंदमय, निज गायक अविकार। स्वमेलिन परिणति विषय, बहती सरस धान। नवबान मुखामंत्र। पेज नंबर 129 क्षमापना है। 129 129 क्षमापना। भूले क्षमा करो भगवान, हम तो सेवक सदा अजान। हमें करो प्रभु सुमति मदान, हम भी पाए सम्यक ज्ञान। सुख संपत्ति सौभाग्य मिले, ज्ञान कमल खिले। शांति ज्ञान वासं को, सहज शांति पाए आपको। पुष्पांजलि। और एक टाइम से भक्ति ले महावीर भगवान की है 352। महावीर भगवान की भक्ति 352।
हे वीरनाथ तुम दर्शन कर निज दर्शन करने आए हैं। हम वीरनाथ की भक्ति कर वैराग्य बढ़ाने आए हैं। तुमको बिन जाने है स्वामी भव में भ्रमाते थे। सुख की आशा से विषयों में फंस कर दुख ही दुख पाते। अब तुम साक्षी में है जिनवर शिव मार्ग पाने आए हैं। जब ही देखा जिन स्वरूप विश्वास सहज ही जागा है। आत्म सुखमय सुख का कारण मोह सहज ही वो भागा है। प्रभु सहज प्राप्त की प्राप्ति का पुरुषार्थ जगाने आए हैं। घबराया चित्त प्रपंचों से अब भोग रोग सम लगते हैं। इनमें फंस कर मोही प्राणी नित स्वयं स्वयं को ठगते हैं। निवृत्तिमय निरग्रंथ दशा तुम सब प्रगटाने आए हैं। निरपेक्ष रहे सब जग भर से दीन ग्रंथ स्वयं में लीन रहे। निज वैभव में संतुष्ट रहे। निज प्रभुता में लवलीन रहे। प्रभु परम ज्योतिमय परमानंदमय निज पद पाने आए हैं। अंतर में परमात्मा देखा, अंतर में मार्ग पाया। अंतर दृष्टि जब प्रकट हुई, आनंद हृदय में समाया है। मन शांत हुआ निष्काम भाव से, शीश झुका हर्षाए हैं। हे वीरनाथ तुम दर्शन कर निज दर्शन करने आए हैं। हम वीरनाथ की भक्ति कर वैराग्य बढ़ाने आए हैं। जय बोलो। जय कर बोलो। जय जय पूजा पूरी बिन जाने समाप्त ले लीजिए। क्षमा ले ओके चल। हाँ बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की सिमंदरादि 20 तीर्थंकर भगवान की जय। जय। હવે આપણે સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીશું। નિયમસાર સ્વાધ્યાય ચાલુ કરીશું। તમે અહીંયા આપીશું કઈ જગ્યા કરવું પડે। पेज नंबर हिंदी में 153। 153 हम कहाँ पहुँचे थे? नियमसार हिंदी पेज 153। वी आर स्टार्टिंग देयर। ओके इसमें है सहज निश्चय नहीं से शब्द मिला वहाँ। इसमें है सहज निश्चय नहीं से, इसमें वहाँ तक हम पहुँचे थे। अभी कुंद कुंद आचार्य विरचित समय सार नियम सारा परमागम है।
इसमें परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार की पहली 5 गाथा 77 से 81 में। इसमें अभी टीका में मुनिराज ये सहज निश्चय नहीं से, सहज शब्द लेके उनको क्या कहना है? स्वभाव के आश्रय माने तो, और यहाँ फिर स्वभाव का वर्णन करें, गुणों को वर्णन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम कोई भी गुण कैसे है? सदा निरावरण स्वरूप है। गुण में कभी भी आवरण नहीं होता। आवरण यदि है तो किस में होगा? कर्म के निमित्त में, पर्याय में होंगे। जो भी हम पढ़ते 5 भाव, औदयिक, औपसमिक, सायोपसमिक, सायिक, ये सभी क्या है? पर्याय के डिवीजन। अपना पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव का कैसा है? वो स्वभाव रूप निरपेक्ष है, सहज है। उसमें कर्म का सद्भाव या अभाव किसी का भी सापेक्षता नहीं है। तो यहाँ सहज निश्चय नहीं से, तो सहज निश्चय नहीं का विषय कौन है? कि सदा निरावरण स्वरूप, अपना परम पारणामिक भाव स्वरूप, निरपेक्ष स्वरूप ऐसा निकालिए। और वो कैसा है? उसमें शुद्ध ज्ञान रूप। ऐसा तो धर्मास्थी अधर्मास्थी वो भी निरपेक्ष है, शुद्ध है, लेकिन मैं इससे भिन्न कैसा हूँ कि उसमें ज्ञान नहीं है, मुझे में ज्ञान है। तो मैं सदा निरावरण स्वरूप एक और शुद्ध ज्ञान रूप। यहाँ शुद्ध ज्ञान में क्या लेना है? सम्यक मति श्रुत लेना है, सम्यक अवधि ज्ञान, मन, केवल ज्ञान लेना है? कौन सा लेना है? अब आत्मा का शुद्ध ज्ञान रूप में क्या लेना है? अभेद आत्मा का ज्ञान। यहाँ ज्ञान गुण लेना है, कोई पर्याय की चर्चा नहीं है। क्योंकि यहाँ मूलतः आचार्य देव, कुंकन आचार्य देव क्या बताना चाहते हैं? शुद्धात्मा का स्वभाव कि तुझे भूतकाल के दोषों से प्रतिक्रमण करना है, पीछे हटना है, भूतकाल के दोषों का अभाव करना है, तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? किसका अवलंबन लेना? वो तत्व क्या है उसकी चर्चा करें कि वो कैसा है? सदा निरावरण स्वरूप है और शुद्ध ज्ञान रूप है। केवल ज्ञान पर्याय अलग बात है और केवल ज्ञान स्वरूप अलग बात है। फर्क क्या है दो के बीच? केवल ज्ञान तो फिर भी पर्याय में आएगा। हाँ, पर्याय को क्षायिक भाव की पर्याय है, और केवल ज्ञान स्वरूप है वो परम पारणामिक भाव, वो निरपेक्ष भाव है। वो केवल ज्ञान की पर्याय क्षायिक भाव वाली सापेक्ष है। तो दो फर्क है। केवल ज्ञान की पर्याय हमारा क्या है? साध्य है, और केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा हमारा ध्येय है। साध्य किसको कहते हैं? प्रकट करने योग, अल्टीमेट गोल, लेकिन प्रकट करने योग। और ध्येय तत्व किसको कहते हैं? जहाँ आश्रय, जिसका आश्रय लेना है। दोनों पूर्ण होते हैं, ध्येय तत्व भी पूर्ण होता है, साध्य तत्व भी पूर्ण होता है। फर्क कितना है? कि साध्य है वो प्रकट करना है, वो साधि अनंत होगा, अनादि अनंत नहीं होगा। और ध्येय तत्व कैसा है? अनादि अनंत है। ध्येय तत्व कैसा है? निरपेक्ष है, निरावरण है। और यहाँ जो क्षायिक पर्याय साध्य भाव है वो कैसे है? क्षायिक भाव रूप, कर्म के अभाव की सापेक्ष है। तो यहाँ बात किसकी चल रही है? तो यहाँ किसकी चर्चा चल रही है? कि मैं कैसा हूँ, मैं शुद्धात्मा कैसा हूँ, जिसका आश्रय अवलंबन लेने से मुझे यथार्थ में, देखिए शब्द लिखा है ना, सिर्फ प्रतिक्रमण शब्द नहीं लिखा। अधिकार का नाम क्या लिखा है? परमार्थ प्रतिक्रमण। परमार्थ माने समीचीन, यथार्थ, सम्यक। हम कोई प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ लेवे, उसमें कोई स्थिरता से बैठ जावे, वो कोई परमार्थ प्रतिक्रमण नहीं है। परमार्थ प्रतिक्रमण क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? परमार्थ प्रतिक्रमण क्या है? जगत में कोई भी एक भाव है, या तो इधर द्रव्य होगा, गुण होंगे या पर्याय। तो इसमें परमार्थ प्रतिक्रमण क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्याय है। तो कौन से गुण की पर्याय है? प्रतिक्रमण चारित्र गुण की निर्मल पर्याय, इसका नाम परमार्थ प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण करने का विकल्प वो राग रूप आश्रव तत्व है।
और ये यथा परमार्थ प्रतिक्रमण संवद निजरा रूप है, ये मोक्ष मार्ग रूप है। और प्रतिक्रमण करने का भाव जगह वो आश्रव बंध रूप है, बंध मार्ग रूप है। और उसी समय मान लो हम कोई पाठ बोलते हैं, वो पाठ क्या है? पुद्गल में भाषा वर्णा का शब्द रूप परिणाम है। इसमें न का कोई निश्चय न तो व्यवहार। तो यहाँ फिर से ने कैसा, तो ऐसा जो परमार्थ प्रतिक्रमण का हाँ પ્રતિક્રમણનો ભાવ પણ આશ્રવ છે। પ્રતિક્રમણનો ભાવ એ તમે કયો લીધો? વિકલ્પ રૂપનો મેં પહેલા લીધો, એટલે વિકલ્પ રૂપ જે પ્રતિક્રમણનો ભાવ છે એ આશ્રવ છે। અને આત્માના આશ્રય પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ જે પ્રગટ થાય છે એ સંવદ નિજરારૂપ મોક્ષ માર્ગ છે। પ્રતિક્રમણ બે પ્રકારના છે, એક વિકલ્પ રૂપનું અને એક વિતરાગતા રૂપનું ચારિત્રનું નિર્મળ પર્યાયનું પરિણામ। એમાં જે નિર્મળ પર્યાય રૂપ છે એને અહીંયા પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ કહેવામાં આવે છે। અને એ પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ ચારિત્રની નિર્મળ પર્યાય રૂપ પરિણામ એ કેવું છે? સંવદ નિજરારૂપ મોક્ષ માર્ગ છે। અને આપણને પ્રતિક્રમણ કરવાનો જે ભાવ જાગે એ કેવો છે? રાગરૂપ છે, વિકલ્પ રૂપ છે, કસાઈની મંદતા રૂપ છે। તો તેનું નામ આશ્રવ અને બંધ સ્વરૂપ બંધ માર્ગ। तो यहाँ फरीथी क्या लेना है? फिर से परमार्थ प्रतिक्रमण ने सर्वप्रथम आचार्य देव क्या बताते हैं? तुझे प्रतिक्रमण करना है तो प्रतिक्रमण करना है तो पहले देखिए, हमने इतना समझ लीजिए, मुझे पूजा करने का भाव आया तो हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रारंभ में जो मंगलाचरण मंगल विधान आदि करते हैं ना, लेकिन इसके बाद में यह एग्जैक्ट अष्टद्रव्य से पूजा प्रारंभ करने के पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? तीर्थंकर या जो भी उसका हम आह्वान करते हैं, विराजित करते हैं ना, इसका क्या हुआ? एस्टैब्लिश करते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? परमार्थ प्रतिक्रमण। तो वो परमार्थ प्रतिक्रमण किसके लक्ष्य से? आश्रय से होगा, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो वो जो ये त्रिकाली भगवान आत्मा है वो हमें किस नहीं से हमें ख्याल में आएगा? ज्ञान में आएगा, नजर में आएगा, कौन से? तो उनके लिए पहले शब्द कौन लिया? सहज निश्चय नहीं से। मिला शब्द सहज निश्चय नहीं से हमें कौन प्राप्त होगा? परद्रव्य हो गए, दिखाई कौन देंगे? राय दिखाई देंगे, भेद दिखाई कि नहीं? तो कौन दिखाएगा? तो इसका लिया कि सदा निरावरण स्वरूप शुद्ध ज्ञान रूप। एक इसका सब विशेषण है त्रिकाली द्रव्य के है ध्रुव नायक भगवान आत्मा, जिसको पूज्य गुरुदेव जी बारंबार कौन से शब्द से बताते थे कि भगवान आत्मा। वो कैसा है? सदा निरावरण स्वरूप शुद्ध ज्ञान रूप। अभी सहज चित्त शक्तिमय, एक समय सार में भी 46 शक्तियों का वर्णन है। तो उसमें सर्वप्रथम कौन सी शक्ति ली? जीवत्व शक्ति। क्यों ली जीवत्व? कल बताया था ना, इसे दो शब्द। जीव शब्द किसको बताते हैं? द्रव्य को। और जीवत्व जीवपना किसको सूचित करते हैं? गुण, उनके गुण। तो जीव है, तो जीव कैसे है? जड़ स्वरूप या चेतन स्वरूप? जीवत्व स्वरूप। जीव है वो कैसा? जीवत्व शक्ति है। उससे आगे वो कैसा है? जड़ स्वरूप या चेतन स्वरूप? चेतन स्वरूप है। जीव चेतन स्वरूप है। इसलिए वहाँ दूसरी शक्ति कौन से ली? चित्त शक्ति ली। और उसका व्याख्या क्या किया? और जड़त्व स्वरूप चित्त शक्ति। और जो चैतन्य है उनके दो भेद होते हैं, दर्शन और ज्ञान। दोनों को कंबाइन करो तो उसका एक नाम आता है चैतन्य। समय साथ में उसका बहुत अच्छा खुलासा है कि चैतन्य माने क्या है? एक चेतना, प्रतिभास। और वो प्रतिभास कैसा होता है? ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन रूप। क्यों?
मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य में उसका मेरा परिणाम है वो क्या है? चेतना है। 3 शब्द आ सकते हैं, क्या है? चैतन्य, चेतन, चेतन, चैतन्य और चेतना, ये 3 शब्द है। एक और, हाँ, 3 शब्द, चेतन, चैतन्य, चेतना, तीनों में फर्क है, एक ही बात है। एक द्रव्य है, एक गुण है, एक पर्याय है। चेतन द्रव्य है, उनका गुण चैतन्य वो गुण है, और उसका परिणामन है वो चेतना है। फिर चेतना के कितने प्रकार है? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, वो अलग। तो यहाँ फिर से तो ये जो चेतन है, चेतना है, तो उसमें प्रतिभास होता है, किसका है? पदार्थ का। और कोई भी पदार्थ कैसा होता है? सामान्य विशेष स्वरूप होता है। वो अभेद रूप भी है, भेद रूप भी है। दृढ़ से देखो तो अभेद रूप से है, गुण पर्याय से देखो तो भेद रूप है। तो उसमें जो अभेदपना देखना उसका नाम दर्शन है, और भेद करके जानना उसका नाम ज्ञान। तो यहाँ मैं कैसा हूँ? चित, शक्ति, मैं। और भी एक शब्द देखिए, मैं लिखा है, वाला नहीं। वाला हिंदी में आता है ना, तो वाला शब्द माने क्या होता है? कि द्रव्य आ जाएगा वाला। वाला में बिन के साथ में एक क्षेत्र का संबंध। मैं मकान वाला हूँ, मोटर। तो इसमें क्या है? भिन्न पदार्थ के साथ क्या संबंध लिया है? एक क्षेत्र। तो ऐसे मेरा चित्त शक्ति मेरी कैसी है? एक क्षेत्र का संबंध में है। मैं है, ऐसा भेद नहीं करने का। कोई पार्ट ऑफ इट में उस मैं हूँ, तद्रूप हूँ, एक रूप हूँ, तन्मय हूँ। ऐसा भिन्न है और इससे निकट है, ऐसा नहीं है। तो मैं कैसा हूँ? चित्त शक्ति मय। कम से कम एक शब्द याद रखें ना। क्या? कौन सा शब्द? मैं चित्त शक्ति मय हूँ। उसका अर्थ क्या? ज्ञान दर्शन मय हूँ। तो उसका अर्थ क्या फिर? मेरे में ज्ञान और दर्शन। अरे मेरा कार्य जानना देखना ही है, तो फिर राग द्वेष क्यों करता है? इष्ट अनिष्ट क्यों करता हूँ? मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, तो मेरा चैतन्य स्वभाव है, चित्त शक्तिमय। तो मेरा कार्य क्या होना चाहिए? राग द्वेष मोह करना, कर्तृत्व बुद्धि करना, या ज्ञाता दृष्टा रहना। तो एक ही स्वभाव में है। इसे एक समय सार में बहुत अच्छा शब्द दिया, आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? और जो भेदभाव आदि है वो सब कैसे है? स्वसमय पर समय। एक दो ही एक शब्द में इसे जो अपने यहाँ चित्त शक्ति में ना, उस पर से समय सार में बहुत से, ये कलश में है, बहुत अच्छा है। मैं कैसा हूँ? चित्त शक्ति मात्रम। और जो भी भेदभाव आदि कैसे? चित्त शक्ति रिक्तम। रिक्त माने रहित। मैं कैसा हूँ? चित्त शक्ति। एक शब्द से क्या हो सकता है? वेदनान हो सकता है। मैं कैसा हूँ? चित्त शक्ति मात्रम। जैसा यहाँ लिखा है, चित्त शक्ति मैं हूँ। और मेरे से जो भिन्न भाव है वो सब कैसे है? चित्त शक्ति रिक्तम। अभी समझ लेना, मुझे मैं अपनापन कहाँ करना है? अपने में। जहाँ चैतन्यपना है वहाँ, या चैतन्यपना नहीं है वहाँ जड़ में। तो मैं यहाँ चित्त शक्ति मैं हूँ। इससे आगे अभी जो आएगा वो किसकी बात आएगी? दर्शन ज्ञान की। दर्शन 5 बोल है, 5 बोल। इसमें अभी जो सहज चित्त शक्ति आए ना, या उसके पहले शुद्ध ज्ञान आए, इसमें क्या लेना है? दर्शन ज्ञान चारित्र 3 आ जाएंगे। वो शुद्ध ज्ञान रूप में दूसरे में आया ना, दूसरे में ज्ञान आया। अभी जो आएगा सहज दर्शन आएगा, आया। और उसके बाद में क्या आएगा? चारित्र आएगा, स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज यथा क्या चारित्र आ गया। तो 3, और ये 3 क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। परिणामन है वो मोक्ष मार्ग है, और सहज है वो मेरे गुण है। इसलिए यहाँ शब्द सब में क्या है? सहज लिया, सहज लिया ना। तो परिणाम है नो डाउट कि वो श्रद्धा ज्ञान चारित्र माने दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, वो मोक्ष मार्ग है परिणामन। लेकिन उस स्वभाव जो है मेरे में, वो परिणाम कभी हुआ? शक्कर का स्वाद मीठा क्यों आता है? शक्कर में मिठास है। क्योंकि मीठापना वो शक्कर का स्वभाव है। स्वभाव है तो स्वाद आता है, वेदन आता है। तो मेरी परिणति में सम्यक दर्शन चारित्र मोक्ष मार्ग प्रकट होता है,
किस वजह से? किस वजह से? स्वभाव में है कि मेरे में ये सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र मेरा स्वभाव है। इस प्रकार तो यहाँ फिर से लेते सहज दर्शन। चलो सहज दर्शन में क्या आएगा? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और कौन से होते हैं? केवल दर्शन। दर्शन के कितने पर्याय, कितने प्रकार के? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ये है ना। तो इसमें से मेरे में कौन से है? चक्षु अचक्षु दर्शन है। नहीं, यहाँ सहज दर्शन गुण की व्याख्या है, वो परिणमन है। तो मेरे में चक्षु एक भी नहीं दर्शन है। अचक्षु, यहाँ परमार्थ प्रतिक्रमण के लिए जो शुद्धात्मा का अवलंबन लेना, इसमें ये पर्याय भेद नहीं है। और चक्षु दर्शन हमने भगवान का दर्शन किया, हमने वो चक्षु दर्शन है या अचक्षु दर्शन? हमने भगवान का दर्शन किया, वो चक्षु दर्शन है या अचक्षु दर्शन? मिथ्या चक्षु दर्शन। चक्षु से ही ए मिथ्या ऐसा कर ऐसा तो दर्शन तो दर्शन में ऐसे दो भेद नहीं है, सम्यक और मिथ्या ऐसे भेद नहीं है। नहीं, यानी कि दर्शन है वो तो सम्यक दर्शन के बाद में ही कहलाएगा नहीं, दर्शन। अभी एक सामान्य बात, आप तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, सीधा सम्यक दर्शन के बाद ही सही दर्शन है बोले। अभी एक सामान्य रूप से लो, हमने भगवान का दर्शन किया, वो चक्षु दर्शन है या चक्षु दर्शन? भगवान के दर्शन या ये महावीर स्वामी ऐसा किया तो ज्ञान हो गया। हम खाली भगवान ले तो भगवान तो दर्शन हो गया। पक्का बोलना। अभी ऐसे इतना आपने कर लिया तो अभी और भी सोच के बोल। चक्षु और अचक्षु में दोनों करने पड़ेंगे। हेलो, हाँ, हाँ? अचक्षु अचक्षु दर्शन नहीं, अचक्षु दर्शन तो नहीं आएगा। देखिए हम सोचते नहीं है सब ये। अरे ये हाँ, क्या कौन सा आप कौन सा बोले? जाने ओके, नो दोनों चक्षु और अचक्षु दोनों आएंगे। अचक्षु से कैसे होगा? दर्शन करना है भगवान। अचक्षु, अचक्षु माने चक्षु की है कि और 4 इंद्रिय थे, इसमें थोड़ी दर्शन होंगे। वो देखिए अंतरंग की बात नहीं है, सामबाह्य से बात। अंतरंग ज्ञान चक्षु वो अलग बात है। देखिए ये थोड़ा तत्वाभ्यास करना है, इसे एक उसकी व्याख्या समझना है। ये भगवान का दर्शन कहा ना, तो भगवान ऐसा भेद किया, वो ज्ञान हो गया, दर्शन नहीं है। दर्शन में मात्र क्या होता है? अस्थि। अब ऐसा शब्द नहीं, अस्थि। इसमें ये भगवान इतना भी भेद किया ना, तो वो क्या आ गया? ज्ञान हो गया, दर्शन नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या है दर्शन का? सामान्य अवलोकन। इसमें भेद नहीं। भेद कौन सा भेद नहीं? जड़ चेतन का भी भेद नहीं। तो यह तो भगवान ऐसा भेद कर लिया तो क्या हो गया वो? तो चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु दर्शन यानी कि जो ज्ञान के पहले होता है और इतना बारीक होता है कि हमारा ख्याल में नहीं आता है। दर्शन तो चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो मति ज्ञान हुआ, उसके पहले के दर्शन को चक्षु दर्शन मगर समझ में नहीं आता। अवग्रह के पहले सबसे मति ज्ञान हुआ, ज्ञान से उसके पहले, अवग्रह से भी पहले, जो हमारे पकड़ में नहीं आता है। तो लेकिन वो किसके साथ है? चक्षु इंद्रिय के निमित्त से जो ये मति ज्ञान है, उसके पहले का है। और यदि दूसरे इंद्रिय के पहले माने वो जो मति ज्ञान हुआ, इसके पहले दर्शन को अचक्षु कहते हैं, क्योंकि 5 इंद्रिय के निमित्त से होता है मन। इसमें चक्षु इंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान, तो उस पहले के दर्शन को चक्षु दर्शन। और बाकी की 5 इंद्रियों के पहले जो दर्शन होता है, उसके पहले नाम अचक्षु। और अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले, अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसका नाम अवधि दर्शन। और केवल ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है? दोनों साथ में युगपत होते हैं। नहीं इसे देखो, सब में हमने ज्ञान के पहले दर्शन लिया, तो केवल ज्ञान के पहले केवल दर्शन युगपत। नहीं, आप ऐसे क्यों फर्क क्यों करते हो? हाँ, नहीं हाँ, तो उसमें केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा भेद नहीं पड़ता है। नहीं ज्ञान में तो फर्क है, केवल दर्शन में फर्क नहीं। वो तो वही अस्तिग्राही है, नहीं, अस्तित्व ग्राही।
अरे यदि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का अभाव हुआ और तुझे केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ और इसमें तू क्रम करे तो पूर्णता कहाँ हुई? क्या है? पूर्णता हुई तो अक्रम होता है क्या अक्रम होते हैं? आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ? आपके पास पूरे नहीं है तभी तो इंस्टॉलमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ जहाँ पूर्णता हुई, अभी निमित्त रूप बाधक दर्शनावरणी ज्ञान कोई नहीं है तो वो कैसे होते हैं? दर्शन और ज्ञान कैसे होते हैं? युगपद एक साथ में होते हैं। यहाँ हम छद्मस्त है, हमारा दर्शन और ज्ञान कैसे है? आच्छादित है, इसलिए हमें दर्शन और ज्ञान में क्या होते हैं? क्रम होते हैं, वहाँ नहीं होते। तो चलो यहाँ तो इससे भी आगे बात करनी। कौन सी बात है यहाँ? यहाँ जो दर्शन लेना है, एक सवाल बोला है कि चक्षु दर्शन ज्ञाननी पहला तो જ્ઞાનમાં જ ભેદ પડ્યો, હા તો જ્ઞાનમાં જ ખબર પડી કે આ ચક્ષુ દર્શન તેમજ આપણે તો પકડાતું એક મિનિટ આપણને દર્શન પકડાતું જ નથી। આ તો શાસ્ત્રમાં લખ્યું એટલે આપણે સ્વીકાર્યું। हमारे ज्ञान में दर्शन पकड़ने में नहीं आता नहीं है। एक समय की पर्याय भी पकड़ने में नहीं आती और दर्शन हुआ वो भी पकड़ने में नहीं आता है। हमारे ज्ञान में तो बहुत स्थूल रूप से काम करता है। तो यहाँ फिर से हमें जो यहाँ लेना है, यहाँ दर्शन में खास करके क्या लेना है? दर्शन जब मोक्ष मार्ग में दर्शनान चारित्र आए तभी क्या लेना है? मोक्ष मार्ग में दर्शनान चारित्र आए तो दर्शन में क्या लेना? वो सम्यक दर्शन, श्रद्धा लेना। श्रद्धा। और जब भी चेतना के भेद लो दर्शन और ज्ञान, तो उसमें दर्शन में क्या लेना? सामान्य अवलोकन। एक ही शब्द से दो भाव है। मोक्ष मार्ग में दर्शन माने श्रद्धा है और चेतना के भेद रूप देखो तो जानना देखना, तो उसमें देखने में दर्शन माने सामान्य अवलोकन। इस प्रकार तो यहाँ तो फिर से शुद्ध ज्ञान लिया, इसके बाद सहज दर्शन के यहाँ तो गुण की बात चल रही है। इसमें आप दोनों लेना है तो दोनों गुण भी ले सकते हो। दर्शन गुण भी है और श्रद्धा गुण भी है, दोनों ले सकते हो। तो यहाँ सहज दर्शन के स्फुरण से परिपूर्ण मूर्ति माने स्वरूप में सहज दर्शन स्वरूप ही हूँ और उसके जहाँ केवल ज्ञान होती तो वहाँ पूर्णता से वो स्फुरित हो जाता है। कभी भी ऐसे आप सामान्य रूप से मोक्ष मार्ग में दर्शन की चर्चा नहीं आएगी सामान्य अवलोकन की, क्योंकि उसमें कोई भेद करने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा गुण है इसलिए साथ में बात है, लेकिन मुख्य रूप से किसकी बात चलती है? श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की चलती। तो यहाँ सहज दर्शन के स्फुरण से परिपूर्ण मूर्ति, चलो उसका अर्थ लिया, जिसकी मूर्ति माने स्वरूप। देखो कहीं भी अभी शास्त्र में मूर्ति शब्द आए, मैं आत्मा ज्ञान मूर्त हूँ, ज्ञान मूर्ति हूँ, तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसा मूर्ति का अर्थ मूर्ति के स्पर्श ऐसा नहीं, मूर्ति माने स्वरूप। तो ये मूर्ति माने स्वरूप सहज दर्शन के स्फुरण से परिपूर्ण हूँ। मैं पूर्ण दर्शन से सहज स्वभाव से मैं कैसा हूँ? परिपूर्ण हूँ। और आखिर में तो यहाँ दोनों दर्शन लिए, फॉर एग्जाम्पल अवलोकन लिया या तो श्रद्धा लिया, तो दोनों का अर्थ सहज दोनों गुण है। दर्शन के स्फुरण से परिपूर्ण, इसमें दोनों आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। मैं श्रद्धा स्वभाव से परिपूर्ण पड़ा हूँ, दर्शन स्वभाव से भी परिपूर्ण, और ऐसे स्वभाव का आश्रय लेता हूँ तो वो प्रगट पर्याय में स्फुरित हो जाता है। ऐसे तो दर्शन तो सदा है ही हमारे पास, वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। जैसे ना एवरी डार्क क्लाउड में क्या है? एक सिल्वर लाइन है ना। तो हमारे श्रद्धा और चारित्र में पूर्णतया विपरीतता में सिल्वर लाइन कौन सी है? ज्ञान खुला है, दर्शन खुला है और वीर्य खुला है। क्षोभसम भाव से है, अनादि से। कम ज्यादा हो सकता है, और कम ज्यादा, लेकिन खुला हुआ है। श्रद्धा चारित्र में कैसा है? जीरो नहीं, माइनस है वह तो। लेकिन कोई भी जीव का यदि निगोद में भी अंश मात्र अक्षर के आनंद में भाग में यदि ज्ञान नहीं खिला होता तो क्या हम जड़ हो जाते? तो हमारे पास वो प्लस पॉइंट है। फर्क क्या है?
देखते नहीं। हमने हमारे ज्ञान को प्रयोजन वश शुद्धात्मा की ओर नहीं ले गए, अंतर्मुख नहीं हुए, हम मोह भाव के निमित्त से कहीं पर लक्ष्य में ही पट गए। तो वही ज्ञान को अंतर्मुख करना है। तो यहाँ ये तो आखिर में चारित्र की बात लेते हैं। देखो फिर से ज्ञान की बात भी ली, चित्त शक्ति की भी बात ली, फिर दर्शन, और अभी आखिर में चारित्र की बात लेते हैं। स्वरूप में अविचल स्थिति रूप कौन है? स्वरूप में अविचल स्थिति रूप कौन है? चारित्र गुण, चारित्र गुण, चारित्र की पर्याय, चारित्र उनके चारित्र की पर्याय। पर्याय ये यथा क्या लिखा है? वो कौन सी परिणति है? कौन से गुणस्थान की? बाहर में गुणस्थान की यथाचार्य की चर्चा है ना। अरे यथाख्यात प्रकट है, मैं यथाख्यात स्वरूप हूँ। कैसा है? जैसे हो ना, चारित्र के प्रकार कौन से है? पहले कौन सा है? मिथ्या चारित्र, मुझे जाना, मिथ्या तो जाना, अपने जो मोक्ष मारूप से है वो। स्वरूपाचरण चारित्र, हाँ, एक देश चारित्र, हाँ, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र। हाँ, ये सभी जो है आत्मा की वास्तव में निर्मल पर्याय के नाम। तो यथाख्यात, यथा माने जैसा स्वभाव है, ख्यात माने प्रसिद्ध हुआ। यथा ख्यात, यथा तो यथा में क्या लेना है? जैसा है, जैसा स्वभाव है वैसा क्या हुआ? ख्यात हो गया। ख्यात हुआ माने प्रसिद्धि हुई, परिणमन हो गई जो बाहर में। तो यहाँ ये परिणति है, यहाँ किसके है? स्वभाव स्वरूप, इसलिए स्वरूप में अविचल स्थिति रूप। ये और भी एक अच्छा शब्द है यहाँ यथाख्यात में। स्वभाव में अविचल कौन है? परिणति या उपयोग? ये यथाख्यात चारित्र की बात कर। अविचल तो त्रिकाल चारित्र गुण है। ये सामान्य रूप से यथाख्यात में स्वभाव की ओर कौन है? परिणति है या उपयोग? परिणति। यथाख्यात चारित्र उपयोग यथाख्यात चारित्र पर्याय में 12वें गुणस्थान में जो यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ, तो उस समय क्या है? उपयोग अंतर्मुख है या परिणति है? दोनों है। हाँ। जब भी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ था तो क्या होता था? जितनी वितरागता प्रकटी है इतने अंतर्मुख थी, लेकिन अभी पूर्णता नहीं हुई थी तो उपयोग बाहर जाता था। तो वो चारित्र में इतनी कमी रह जाती थी, कमजोरी रह जाती, जिसको हम क्या कहते हैं? नहीं, कमजोरी कहते हैं ना, अस्थिरता कहते हैं ना। लेकिन वो कैसी है? मिश्र धारा है। यहाँ तो अभी कैसी हो गई? उपयोग, परिणति तो थी यहाँ, अभी उपयोग भी कैसा हो गया? ज्ञान में कि अंतर्मुख हुआ सो हुआ, बहिर्मुख आता ही नहीं है उसका नाम। तो ऐसी जो यदि पर्याय में दशा प्रकट होती है तो उसका अर्थ क्या हुआ? मैं स्वयं ऐसा स्वरूप होगा, स्वरूप में ऐसा हूँ तो पर्याय में से प्रकट होता है। तो यथाख्यात चारित्र और सकल चारित्र में फर्क क्या? चलो आप दूसरे को पूछो सर, मुझे और किसी को पूछो, हमको तो मालूम नहीं है। देखो एक समझना है, जो लिया है ना एक देश चारित्र, सकल चारित्र, वो किस अपेक्षा लिया है? सकल चारित्र कौन से गुणस्थान में, और ये यथाख्यात कौन से गुणस्थान में? महाव्रत के हिसाब से सकल चारित्र लिया ना। महाव्रत के हिसाब से बस व्रत आदि के चरणानियोग के व्रत आदि की अपेक्षा से है। और ऐसा सकल चारित्र कौन से गुणस्थान में है? छठे है, छठे साथ में है। और ये यथाख्यात कहाँ है? 12 में है। तो ये फिर से सकल चारित्र यानी कि महाव्रत आदि 28 मूल की जो पूर्णता है ना, देखो फिर से चलो पूरा लेना है तो पूरा लेना। जैसे चतुर्थ गुण स्थान में वहाँ अविरत माने कोई व्रत आदि कुछ नहीं है। अभी पंचम गुण स्थान में आए तो उसका क्या कहते हैं हम? देश चारित्र। देश चारित्र माने क्या? यानी कि अणुव्रत। अणुव्रत माने क्या? माने अल्प है, वही देश है, अल्प है, अणुव्रत है, सभी है, लेकिन उसका मीनिंग क्या? प्रत्याख्यानावरण कर्म जाने से जो आत्मा की शुद्धता हुई, चारित्र रूप शुद्धता हुई,
तो उसको हम देश चारित्र कहें, एक देश चारित्र कहें। वो भी परिणति है, और जो विकल्प है अणु व्रत उसको भी आप कर ले व्रत आदि, पर उसमें उसको अणु क्यों कहा, देश क्यों कहा, अल्प क्यों? संयम में कमी है, वितरागता में कमी है। तो वितरागता में कमी तो मुनिराज को भी है। रिलेटिव ना, संचलन और प्रत्याख्यान दोनों अभी हैं। नहीं तो ऐसे आप अपूर्ण कहे तो मुनि दशा में श्रेणी मानते तभी भी अतुर है। संचलन तो है। हाँ, तो फिर तो अपूर्ण है ना 12वें पुस्तक में। देखिए एक और भी सोचना, ये सब क्या है, और खरा नकाम लाग से खराब लाग के टिका है, थोड़ी विचारणा करवा थोड़ी। देखिए हम कितने प्रकार से रीति से हिंसा जुट आदि पाप है ना कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं? 9 प्रकार से। करना, कराना, अनुमोदन, मन वचन काय कृत्य। तो उसका अर्थ हुआ हम कितने प्रकार से छोड़ सकते हैं? 9 प्रकार से। तो जिन्होंने 9 प्रकार से छोड़ा उसका नाम इसलिए सकल चारित्र का, कि अभी उनको कोई व्रतादि में वृद्धि नहीं करनी है। फर्क हुआ, हम पाप कितने प्रकार से करते हैं? मन से भी करते, सोच के करते, बोल के भी करेंगे, और शरीर की क्रिया से उसमें करते। तो 9 प्रकार से 5 पाप कर सकते हैं, तो उसका त्याग भी उत्कृष्ट कौन सा होगा? 9 प्रकार से ना। तो इसलिए उसका नाम सकलचारी, कि वो 7वें गुणस्थान में आगे कोई अभी व्रत आदि की कोई माने सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि पूरा त्याग तो हो गया। इसलिए टोडनमन जी ने क्या लिखा है मुनिराज के लिए, उन्हें तो अशुभता का अंश भी नहीं रहा, क्योंकि 9 प्रकार से होता है तो 9 प्रकार से था, और पंचम गुणस्थान में 9 प्रकार से नहीं होते। इसलिए उसको क्या प्रकार से होगा, जिसको जिसका प्रकार कहीं मिसिंग है, जो भी है वो जो परिमार्जन काया है, करना कराना है, अनुमोदन का मन के संबंध से नहीं होता है, इसलिए उसमें कहना है कमी है, बस सिंपल बात। फिर उसमें परिमा आदि है, तो उसमें पूर्णता नहीं है, कमी है, इसलिए उसको एक देश बोलते हैं, आंशिक बोलते हैं। और यहाँ मुनिराज ने तो कितना 9 प्रकार से। तो इस व्रतादि की अपेक्षा से मुनिराज को कौन सा चारित्र कहा? सकल चारित्र। और श्रावक को 5वें गुणस्थान में कैसे कहा? देश चारित्र, या तो आंशिक चारित्र कहते हैं। तो અહીંયા तो अभी जीव के चारित्र गुण की अपेक्षा से वितरागता परिणमन का यदि आप पूर्ण चारित्र कहना है तो ये था क्या? क्योंकि वहां कोई भी संजलन का भी कसाई नहीं है। तो फर्क हुआ ना, सकल चारित्र कौन सा संबंधी है? व्रतादि के व्रतादि की अपेक्षा है। पूर्णतया वहां पाप का त्याग है, और जीव के परिणामों की चारित्र की निर्मलता की अपेक्षा से वितरागता की अपेक्षा लेवे तो कहाँ पूर्ण है? 12वें गुणस्थान में यथा क्या चारित्र नहीं। ये सभी सर्वज्ञ के मार्ग में ये पूरी निश्चितता है। इसमें हमें कोई क्या कहे, उसमें लूप होल नहीं है कुछ। गुजराती मैंने શું કહે? જડબે સલાક, આ માર્ગની પદ્ધતિ કેવી છે? ચાહે ચણાનું 1 કિલો જીવ કે પરિણામ की सबको જડબે સલાક, જડબે ગુજરાતીમાં ખબર પડે ને? હજી એનું બીજું કાંઈ શબ્દ આવડે એનો ઓપોઝિટ? સચોટ ઓપોઝિટ નહીં, બધું ગુજરાતી તો અહીંયા ભૂલી ગયા બધું, કંઈ ક્યાંય બોધું બોલે એવું નથી। શું છે અમને આપ સમજ નહીં, ગુજરાતીને સમજે गुजराती खबर ने बोधू बोले એવું નથી, जड़बे सलाक है आखो। तो यहाँ फिर से चलो हम जो चारित्र की चर्चा लेते हैं कि स्वरूप में अविचल स्थिति रूप। देखो यह उपयोग भी ऐसा एकाकार हो गया कि जहाँ कोई भेद रूप भी लक्ष्य में जहाँ नहीं है, तो अपने स्वरूप में अविचल, अविचल माने विचलित नहीं है, विचलित, वहां से सविकल दशा में आ जाए, कोई भेद जन्य विकल्प खड़ा हो जाए, ऐसे नहीं, अविचल। देखो इससे इस प्रकार समझना है चारित्र माने क्या। अविचल स्थिति है ना, आत्मा में रमणता, स्थिरता, लीनता, एकाग्रता, ये सब उसका नाम चारित्र है। बाह्य विषयों में आप कितने समय तक उपयुक्त स्थिर रखता है? बस चलित हो जाता है। और आत्मा में कितने टाइम तक हम
स्थिर रह सकते? अंतर्मुहूर्त ही कोई भी टाइम उपयोग अंतर्मुहूर्त करेगा। देखो उसमें क्यों अलग किया? जीव का ही देखो, ये वो तत्व ऐसा है कि आप शादी अनंत काल टिक सकते हो, और बाहरी कोई इंद्रिय विषय ऐसा नहीं है कि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा आप टिक सकते हो। तो इसका नाम अविचल स्थिति क्या है? ये चारित्र काम है। आत्मा ऐसा आनंदमय है, ऐसा सुख, हमें सुख की चाहना है। फिर से एक समझना, चलिए फिर से वो आडोड़ू घणो बोलू से ना, बराबर। हमारे सुख की चाहना कभी से है? अनादि से, अनादि से है। और भवि में सुखमय दशा में, आनंदमय दशा में कितना समय रहना है? शादी अनंत। तो उसका अर्थ क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे चारित्र में भी अविचल स्थिति ऐसी करनी पड़ेगी। तू फल अनादि, अभी अनादि से चाहते हो, और वेदन में शादी अनंत चाहिए, तो तुझे तेरी प्रणति उपयोग कहाँ रखनी है? अविचल रूप से, और उसका नाम उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र। सोचे आવું तो कहीं करता नहीं, बोले राखे मारे सिद्ध दशा चाहिए, अनादि दुख का ना। बात तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न क्या किया तूने? ये चारित्र ये है, उपयोग कहीं चंचलित हो जाए, चलायमान हो जाए, अरे विषय बदले, वो चारित्र की स्थिरता ही नहीं है। एक बार क्षपक श्रेणी आरोहण हुए तो क्या होगा? कोई ज्ञान का उपयोग क्या होता है? बदलता नहीं, बदलता है, ये से गया तो नहीं होता। तो चारित्र भी स्वरूप में इतना इजकाकार हो जाता है कि उपयोग बाहर नहीं आता है, ज्ञान में भी नहीं आता है, और चारित्र में प्रणति भी कहीं अभी पर सन्मुख नहीं होती। तो इसका नाम है स्वरूप में अविचल स्थिति रूप। ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम? चलो मान लो केवल ज्ञान हो गया, तो अभी क्या होगा? स्वरूप में स्थित नहीं, उसमें कुछ खाने पीने की और जो मजा आती है ना हिल स्टेशन में, वो सभी नहीं आएंगे ना। ये तो हमने तो कन्फाइनमेंट कर दिया ना कि तुझे अभी आत्मा में ही उपयोग रखना है, प्रणति। वो बाहर में थोड़े जाते थे, थोड़ा आनंद मिलता था ना, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा तो मिलता था ना। दुखी लगता होगा बाहर जाने में? नहीं, हमें तो आनंद आता है, आपको नहीं आता है वो आप जानो, लेकिन हमें तो सुख आता लगता है। फिर से एक समझना, फिर से एक अपने है ना भावना अपनी कि मुझे अल्पकाल के लिए सुख चाहिए कि सदा के लिए चाहिए। सदा। कैसे? दो डिवीजन है, कभी कभी अल्पकाल के लिए और कभी परमानेंट चाहिए। ऐसे है कि मुझे सदा के लिए। तो तू ऐसा सोच ले, तू जो विषय में सुख मानता है तो उसमें सदा उपयोग क्यों नहीं रखता है? पलट कर देता है तू फिर से हमारे टाइम वाइज सुख कैसा चाहिए? परमानेंट बेस पे, पूर्णतः या तो क्वांटिटी है, लेकिन तो फिर तू जो भी विषय में सुख मानता है वहाँ उपयोग क्यों टिकाए नहीं रखता है? नहीं, अभी जो भी आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई भी एक विषय ले लीजिए। मुझे अभी ये ग्रीष्म ऋतु, इंडिया में ग्रीष्म ऋतु आती है ना, तो सब लोग खास तो किसको फ्रूट को प्रीफर करते हैं? आम को नहीं, आम को खाते हैं। फिर आपको पता है 1-2 माह 3 माह ज़्यादा है, अभी बोलते हैं अभी बहुत हो गया, छोड़ दो अभी। अरे पर मिलती नहीं तने बते ना। अरे तू जिसके लिए रात देखता था कि बाजार में साल भर से कि ये कभी आम आ जाए, तूने शुरू कर दिया, अभी क्या हुआ? उपयोग बदलता है। क्यों बदलते हैं हम? एक विषय है दूसरे विषय में क्यों जाते हैं? तुझे तेरे प्रयोजन की सिद्धि सुख की नहीं, इसलिए दूसरे विषय में जाते। एक दुकान में गए, हमें जो लेना था वो लिए बिना ही हम निकलते, दूसरी दुकान में जाते, उसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ नहीं था, जो मैं चाहता हूँ नहीं मिला। तो ऐसे ही कोई विषय में से विषयांतर करता है तो उसका अर्थ तू जो चाहता है वो सुख नहीं मिला है तुझे, नहीं तो दूसरे क्यों जाना है? तो एक चारित्र संबंधी बहुत सी गलतफहमी क्या होती है? चारित्र माने क्या? बाह्य चारित्र। बाह्य वस्त्र पात्र छोड़ दिया, वन जंगल में रहते तो हम क्या हो गया ना? हमारा चारित्र संयोग से कुछ नहीं होता है, संयोग छूटता है, लेकिन संयोग के प्रति ममत्व तो रह जाता है। चलो तो यहाँ तो फिर से लेते हैं। स्वरूप में अविचल स्थिति रूप
सहज यथाख्या चारित्र, देखो सहज शब्द ले लिया, उसका अर्थ क्या हुआ? पर्याय की बात नहीं है, अपना चारित्र गुण रूप स्वभाव है, उसकी बात है। और वो कैसा है कि स्वरूप में अविचल, वो पणति तो अभी होती है, लेकिन मेरा स्वभाव भी कैसा है? चारित्र से देखूं तो मेरे स्वभाव में ही हूँ, स्वभाव से बाहर मेरा कोई चारित्र स्वभाव नहीं है। तो स्वरूप में अविचल स्थिति रूप सहज यथा क्या चारित्र वाले, ऐसे अभी यहाँ ऐसे कौन लेंगे? मुनिराज लेंगे या अरिहंत परमात्मा? मैं नहीं, मैं कहाँ, मैं तो अभी यहाँ हूँ, अज्ञानी हूँ। यहाँ किसके बाद? मेरी सहज यथा क्या, सभी आत्मा नित्य निगोद का जीव भी कैसा है? ऐसे सहज यथा क्या चारित्र वाला है। अभवी हो, कभी मोक्ष न जाने वाला हो तो भी ऐसा है। तो यहाँ तक कहते हैं मुझे समस्त संसार के हेतु, क्या शब्द लिखा है? संसार क्लेश के हेतु। मुझे समस्त संसार पति क्लेश क्लेश लिखा है, संसार सुख नहीं। क्या है संसार में? दुख। जब भी प्रतिकूलता होती तभी संसार में क्या होता है? दुख। क्लेश होते हैं। और जब भी अनुकूलता मिलती है तो संसार का क्या मिलता है? सुख मिलता है। नहीं, संसार यानी कि मेरे राग द्वेष तो ये क्लेश होती है। अरे राग में क्या दुख है? आप द्वेष करो, क्रोध करो तो दुख है। राग में क्या है? राग में तो चाहना उसके अनुरूप मिलता है ना, तो राग में बुराई तो नहीं है ना। जरूरी नहीं, हम अभी स्वाध्याय में बैठे किसी के प्रति द्वेष नहीं करते, हम सोचते भी नहीं कुछ, बाद में होगा तभी होगा। लेकिन राग में बुराई क्या है? जिसको राग में बुराई नहीं दिखती उसको समझ लेना वीतराग जैन दर्शन उसके स्वीकार्य नहीं है। जैन दर्शन कैसा कहा? वीत से द्वेष नहीं किया, वीत राग कहा। जगत में द्वेष छोड़ने के तो अन्य मत में भी कहते हैं। जैन धर्म तो कहते हैं कि राग तू छोड़, क्योंकि अनुकूलता में राग है तो प्रतिकूलता में तुझे द्वेष हो बिना रहेगा नहीं। तो वितराग मार्ग है, द्वेष करने को कोई प्रश्न ही नहीं। तो यहाँ फिर से यथा का चारित्र वाले से मुझे समस्त संसार क्लेश, चाहे सो राग हो चाहे सो द्वेष हो, और उसका यहाँ डिवीजन करते हैं। मोह में दो डिवीजन, राग और द्वेष। और राग में दो डिवीजन, कौन सा? चार कसाय में कौन सा राग? माया और लोभ, वो राग में आएंगे। क्रोध और मान किस में आएंगे? द्वेष में आएंगे। तो ये संसार क्लेश के हेतु कारणभूत क्रोध, मान, माया, लोभ आया ना चार। लेकिन उसके पहले क्या लिखा? संसार क्लेश के हेतु। समस्त संसार क्लेश के हेतु। तो समस्त में क्या लेना? क्रोध, मान, माया, लोभ में समस्त माने क्या? नो कषाय वो जो भी, नो कसाय भी आ जाता है, लेकिन यहाँ समस्त माने कसाय की मंदता रूप हो या तीव्रता रूप। कभी भी आप जो हमारा अहितकारी हो उसमें आप प्रिफर क्या करेंगे? कम से कम। हाँ, इंटेंसिटी लो या हाई? लो। मैं आप पसंद किसको, मैं ये पूछता हूँ, पसंद क्या करते हैं? अच्छा चलो, आपको नहीं थोड़ा माने माइल्ड पॉइजन दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। आपने कहा भाई कम से कम, आपने तो कह दिया तो मैं चलो। फिर से हमें जो अहित कर लगे, दुख लगे, उसमें आप क्या चाहेंगे? लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी, तीव्रता या मंदता? निकालना, कंप्लीट जीरो चाहिए, अभाव चाहिए। और इसमें ही पूरा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? कसाय की तीव्रता और मंदता, तारतम्यता वो पुण्य पाप है, और कसाय का अभाव वो जैन धर्म है। वो फर्क है। हम कहाँ उलझे हुए हैं? तीव्रता और मंदता में उलझे हुए हैं। अरे भाई जो दुखदायक है इसमें तुझे मन भी चाहिए थी। नहीं, फीवर होता है ना, नॉर्मल फीवर की जगह हमें आप इसमें आते हैं तुम्हारा हो फेरेनिक में हो 9900, वो चलेगा ना? डॉक्टर को कहेंगे भाई जो मुझे हाई टेम्परेचर है ना, उससे थोड़ा
बंद कर दे, फिर कोई दिक्कत नहीं ना। आप कहाँ तक दवा लेंगे? फीवर आता है हा? निकालना है उसको? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हजी चल तमाम विचारो। चलो हाई फीवर में से हमें क्या चाहिए? लो में चलेगा ना? नॉर्मल। नॉर्मल, उसमें और भी कुछ ऐड करना है? नहीं कुछ ऐड करना है? आप तो डॉक्टर लोग हैं, आपको तो पता लगना चाहिए। हाई फीवर रनिंग है, उसमें डॉक्टर को क्या कहेंगे? मुझे थोड़े 9900 तक ला दो, ऐसे ही कहेंगे ना कि नॉर्मल करो। और नॉर्मल के बाद और भी क्या ऐड करेंगे? नहीं आओ बोलो क्या विचार हुए। अरे डॉक्टर को कहेंगे देखो फिर से न हो जाए तो और भी एक माने रिपीट करना है, एंटीबायोटिक तो कर लेना। नॉर्मल इतना ही नहीं, नॉर्मल के बाद मेंटेन करा, माने रिपीट न हो। तो वहां तो हमें क्या सोचते हैं? अभाव नहीं, भविष्य में न होता। यहाँ क्यों हम उलझ गए हैं मनता में? तो यहाँ समस्त लिखा है, समस्त क्रोध मान लोभ, इससे मैं कैसा हूँ? रहित हूँ या रहित होना है? हूँ और रहित हूँ अभी से, त्रिकाल से अभी से। अरे भैया देखिए, अधिकार किसका चल रहा है? परमात्मा प्रतिक्रमण। अरे करने का चाहे, उसके पहले आचार्य देव पहले फर्स्ट स्टेप में कहते हैं रहित हूँ ऐसा पक्का कर, बाद में उसकी प्रोसेस आएगी। तू पहले इतना पक्का कर कि मैं वर्तमान में स्वभाव की चीज का अवलंबन लेना है, इसमें अंश मात्र भी क्रोध मान माया लोभ नहीं है, ऐसा स्वभाव का स्वीकार कर, तो पर्याय में दोष का प्रतिक्रमण की प्रोसेस शुरू होगी। तू अपने दोष से रहित हूँ ऐसा तो स्वीकारा नहीं तो कहाँ से होगा? चलो इस प्रकार, चलो कौन सी आ गई? पांचों गाथा पूरी हो गई? हाँ। कैसे पूरी हुई? चलो कैसे पता? તમે ઘણી વાર કર્યું પ્રતિક્રમણ શરૂ કરતા પહેલા ઓકે હું આ બધાથી ભિન્ન છું માન્યતા કરી અને શરૂ કર્યું, તો પછી પ્રતિક્રમણના જે પાઠો બોલાય તેમાં તો ઘણી વાર આવે છે કે ક્રોધ માન માયા લોભ રાગ દ્વેષ કલહ અભ્યાખ્યાન આ બધા 18 પાપસ્માનથી, તો ત્યારે વોટ ઇઝ ધ થિંકિંગ પ્રોસેસ? આખી જો ફરીથી આ બે એક તમે છે ને બે ડિવિઝન આખો પાડી લ્યો. અહીંયા કોની વાત ચાલે છે? પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ છે. 12માં જે આપણે પાઠ ને બધું બોલવું એ સાવ જુદી વાત છે. બોલવું એ તો એક તો ભાષા વર્ણનાનું પરિણામ છે, મારું તો છે નહીં. એ વખતે કદાચ મને 18 પ્રકારના પાપ અથવા કોઈ પણ જીવ પ્રત્યેની મને હિંસા આદિ ન હોય એવા જે ભાવ થાય એ બધા કેવા છે? કસાયની મનતા રૂપના શુભ રાગ પુણ્યના પરિણામ. આ તો એનાથી હજી આગળ છે કે જ્યાં પ્રતિક્રમણ કરે ત્યારે બંને સાથે જવા જોઈએ, રાઈટ? પારમાર્થિક પ્રતિક્રમણ અને વ્યવહાર પ્રતિક્રમણ. તો જ્યારે ખરેખર તો એ વ્યવહાર અને નિશ્ચય સાધક દશામાં જ હોય છે. આપણને હજી સાધક દશા નથી તો ખાલી શુભ રાગ રૂપનું એ આપણને કસાયની મનતાના પરિણામના હોય છે. ત્યારે એમ કહેવાનું કે આ યથાર્થ પ્રતિક્રમણ નથી, આ એક શુભ રાગ મારી ભાવના છે, બસ. એ કોઈ મોક્ષ માર્ગનું પ્રતિક્રમણ નથી. આખું એક હીરાની અથવા કોઈને તમારી પાસે કોઈ મહેમાન આવે તો તમે પાણીનો ગ્લાસ આપો કે ના આપો? આપો કે ના આપો? આપો. અચ્છા, તમારી ઘેર પાણીના ગ્લાસ કેટલા છે? તમે કન્ફ્યુઝ નહીં કરો. નહીં, કન્ફ્યુઝ નહીં. આમ એક સિમ્પલ, આનાથી એક સમજવાનું છે. ગ્લાસમાં પાણી ભરીને આપું, ધેટ ઇઝ વોટ આઈ મીન. તો હંમેશા તમે એમ બોલો છો પાણીનો ગ્લાસ લઈ આવો. તમે કોઈ હોય નાની છોકરી એને કહેવાય લઈ આ પાણીનો ગ્લાસ, તો કે ને. જો આ એક એનો અર્થ શું થયો? એક કથન પદ્ધતિ છે અને એક સમજવાની પદ્ધતિ છે. આપણે જે કોઈ જેને પ્રતિક્રમણ કહીએ, આલોચના કહીએ, પ્રત્યાખ્યાન કહીએ, સામાયિક કહીએ, બધા કેવા છે? પાણીના ગ્લાસ જેવા કથન પદ્ધતિના છે. યથાર્થ થયા જ નથી. યથાર્થ થશે તો એ વિતરાગતા છે એટલું નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ આદિ છે, અને એ ભૂમિકામાં જેટલી કસાયના મનતાના એ પરિણામ હશે એનું નામ વ્યવહાર કહેવાય. બાકી આપણી પાસે કાંઈ બીજું
એ નથી. એટલે થોડો વિવેક કરીને चलो આપણે થોડું અહીંયા લઈએ 5 गाथा કેવી રીતે આવી. अब तक हमने जो भी पढ़े ना इसमें 5 पैराग्राफ आए. पहला जो पैराग्राफ था वो कौन सा था? बहु आरंभ परिग्रह से प्रारंभ किया. तो इसमें किसकी बात चली? 4 गति की बात चली. इसके बाद में कौन सा आया? 14 वो तो आ गया मानस मार्गणास्थान है, जीवस्थान है और गुणस्थान आदि सभी आ गए. वो कौन सी आई? 78 के पहले 77 में, फिर 78 में उसमें सभी भेदभाव निकाल दिया. इसमें फिर कौन सी गाथा आई? 79. उसमें कौन आया? मनुष्य और तिर्यंज को वैग्रत जो 3 अवस्था होती है ना, बालक, युवा और वृद्ध, इसमें मुनिराज ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया. कौन? स्थविर वो भी लिया. उसके बाद में 80वीं गाथा में कौन आया? उसमें क्या? मोह राग द्वेष का अभाव है. इस प्रकार. और आखिर में जो आया वो क्रोध मान लाए. ऐसे 4. तो इस प्रकार सभी एक 5 गाथाओं में अल्टीमेट किसको बताया? अपने त्रिकाली शुद्धात्मा को बताया है. अभी इसके साथ अहिया और जो बोलते हैं ना कर्ता कायत अनुमोदना, वो इसके बाद में पैराग्राफ में आएगा. इसके बाद में करता नहीं है, उसके लिए नास्ति, मैं नारक पर्याय नहीं तो मैं कौन हूँ, किसको करता है, इसका उसका आगे वर्णन आएगा. Any question from the audience or Zoom? તમે સહજનું એક્સપ્લેનેશન આપ્યું છે, પણ if you can explain a little more. સહજનું તો આટલું તો એક્સપ્લેનેશન આપ્યું. સહજ એટલે સાપેક્ષતાથી રહિત, નિરપેક્ષ અને એનું નામ ગુણ કહેવાય. જ્યાં સહજ શબ્દ આવે નિયમ સારમાં ત્યારે તમારે એ ગુણ લઈ લેવો. સહજ એ કેવું છે? आज कोई नहीं कि भाई शक्कर को मीठा करने के लिए आप क्या करते हैं? चाशनी समझते हैं ना, गुजराती हिंदी में है ना, चाशनी में डालते हैं ना शक्कर को. नहीं, अरे इसमें क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें क्या करते हैं? नहीं, वो बनी इतनी बनी, अभी शक्कर को मीठा करने के लिए क्या? अच्छा चलो आप इतना समझ लिए. ये नींबू होता है ना, नींबू का पहले क्या होता है? पेड़ नहीं पड़े छोड़ क्या है ना, तो होता है ना प्लांट जैसे, उसमें आप कैसा पानी वो डालते होंगे? मीठा खट्टा पानी. इसलिए नींबू कैसा बनता है? खट्टा बनता है. नहीं ऐसे नहीं, आप पहले वो बाद में, लेकिन वो जो प्लांट था उसको कौन सा पानी दिया? खट्टा पानी दिया होगा. नहीं आज है ना सहज शब्द तो सहज थी क्या? ये नींबू सहज है, उसके लिए वो खट्टा पानी देने की जरूरत नहीं है. शक्कर स्वयं से मीठी है, उसके कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है. तो सहज अपना स्वभाव होता है, उसके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है. सहज स्वभाव स्वाधीन स्वतंत्र होता है, सापेक्ष होता नहीं, इसलिए उसका नाम सहज है. પણ સ્વભાવ itself સહજ. स्वभाव सहज, सहज वो एक स्वभाव का विशेषण है. स्व माने अपना और भाव. चलो आप इतना केमिस्ट्री में आता होगा ना, जो भी एलिमेंट्स है वो कैसे एक दूसरे के डिफरेंशिएट करते हैं, अलग किससे? उनका उसका स्वभाव माने उसका जो एक है ना, उसमें उन कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, तो उससे वो अलग होते हैं, कोई फिजिकल से नहीं होते हैं. ऐसे तो दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस रूप में हो, इससे वो अलग नहीं होते, लेकिन अपने अपने उसकी ओन क्वालिटी होती है, इससे अलग अलग. तो उनका क्या है? सहज स्वभाव है. पदार्थ और पदार्थ का स्वभाव दोनों अनादि अनंत सहज होते हैं. स्वभाव कभी नया बनता नहीं. चलो इसमें एक समय सार में, इसलिए एक अच्छा आचार्य देव अमृतचंद्र आचार्य ने स्टेटमेंट दिया, हजारों कारणों मिलने पर भी स्वभाव कभी छूटता नहीं. अब उसका नाम सहज है. आप कुछ भी कर लो. आप शक्कर को बहुत से कितने सालों भर आप बोलते हैं काली जीरिया, हिंदी में आती है अपने काली जीरिया, उसका स्वभाव कैसा होता है? कड़वा कड़वा. तो उसके बीच में शक्कर रख दो तो कितने साल के बाद वो शक्कर कड़वी हो जाएगी.
हमें कोई पता ही नहीं स्वभाव किसे कहते, वो स्वभाव के आश्रय से तो पूरा मोक्ष मार्ग और मोक्ष पाएंगे। अंततः एट द एंड ऑफ डे हमें स्वभाव की महिमा कभी आई नहीं और संयोग की महिमा कभी छूटी नहीं, इसलिए हमारी यह दशा है। तो यहाँ स्वभाव सहज है। अरे नित्य निगोद के जीव है ना, उसका स्वभाव भी सहज जैसा है वैसा है, नहीं तो सभी जीव सिद्ध समाने कहाँ से आया? बनारसी दास जी ने इसके लिए क्या शब्द लिखा है? सिद्ध समान सदा पद में। तो क्यों अप्लाई है? क्योंकि जो स्वभाव है वो कभी छूटता नहीं, स्वभाव कभी बदलता नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या कहते हैं? सहज कहते हैं। हेमंत भाई, हाँ बोलो। હા જય જિનેન્દ્ર. હા જય તો જિનેન્દ્ર. આ ભગવાનના દર્શનને આપણે તમે સમજાવ્યું, ચક્ષુ દર્શન ને મતિ જ્ઞાન. તો આપે કહ્યું કે મતિ જ્ઞાન પૂર્વે જે આપણને ખ્યાલમાંય નથી આવતું એવું ચક્ષુ દર્શન હોય, અને પછી એ પૂર્વક મતિ જ્ઞાન થાય તો ભગવાનના દર્શનમાં પછી જવાબ શું આવે? ભગવાનના દર્શન કર્યા એ મતિ જ્ઞાન છે, ચક્ષુ દર્શન નથી. ઓકે ઓકે બરાબર. અને દર્શન શબ્દ આવે ને, દર્શન, ભગવાનના દર્શન કર્યા અને આ એટલે ભગવાનના દર્શન કે એ તો ભેદ પાડી દીધો તમે. અને દર્શન કર્યા એ ક્રિયા છે, એ હાથ જોડ્યા ને અથવા આ ભગવાન છે એવો ભેદ પાડ્યો, એટલે ત્યાં દર્શન રહેતું જ નથી, ત્યાં મતિ જ્ઞાન થઈ જાય. અને એમાં પછી વધારે વિસ્તાર કરો કે હો આ તો મહાવીર ભગવાન છે, એમનું 72 વર્ષનું આયુષ ને, એ જો ડિટેલિંગ કરો એનું નામ શું આવશે? શ્રુત જ્ઞાન. આ જે દર્શન ચક્ષુ અચક્ષુ દર્શન એ આપણને ક્યારે પકડાશે જ નહીં, આપણને મતિ શ્રુત જ્ઞાનથી જ આખું થતું હોય છે. પણ એમાં ચક્ષુ વચ્ચે નિમિત્ત કારણ તો એટલે આપણે અરે દર્શનમાં પહેલા એમાં નિમિત્ત ને દર્શન, એ તો દર્શન જે ચક્ષુ છે ને એ તો મતિ જ્ઞાનમાં શરૂ થાય છે, નિમિત્ત દર્શનમાં એવું નથી. પણ આ તો ચક્ષુ ઇન્દ્રિય દ્વારા જે મતિ જ્ઞાન થયું એ પહેલા ચક્ષુ, એ પહેલા જે દર્શન છે એનું નામ છે. ચક્ષુ સાથે દર્શનનો સંબંધ નથી. જે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય છે એનો સંબંધ કોની સાથે છે? મતિ જ્ઞાન સાથે. ઓકે ઓકે, બહુ સરસ. વસ્તુ સ્વરૂપ, हाँ वो स्वरूप कहो, स्वभाव कहो, निज भाव कहो, और फिर वो कैसा होता है? सहज होता है. सहज स्वभाव का, स्वरूप का एक विशेषण, एग्जेक्टिव है कि जिसका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? सहज होता है. वो स्वरूप को स्वभाव कहो एक ही बात है. हाँ तो अच्छा है, तो सहज मैं है तो मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ. ऐसा नहीं, कोई भी किसी का सहज माने स्वरूप, अनादि अनंत एक रूपता. Any other questions before we close? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ. 9 times नमो कारुण. અનંતાનંદ સિદ્ધ પરમેશ્વરી ભગવંતોનો જય. વૃષભાદી વિરાંતે ચક્ર તીર્થંકર ભગવંતોનો જય. સિમંદરાદી વિશ્વમન તીર્થંકર ભગવંતોનો જય.
જીન મુખોદ્ભવા જીનવાણી માતનો જય હો. શ્રીમંત સ્વામીના મહાદેવ ક્ષેત્રજી શ્રીમંત સ્વામીના સંદેશા લાવનાર કુંકુનાચાર્ય દેવનો જય હો. કુંકુનાચાર્ય રચિત પંચપરમાગમના ભાવ ખોલનાર શ્રી ગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનો જય હો. પ્રસમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. ધન્ય એકાવતારી શ્રીમદ રાજચંદ્ર દેવનો જય. પરમ દિગંબર સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય જયકાર હો. જય જીનેન્દ્ર. જય જયકાર.